हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द नौकरी गुरु में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में क्रिया के बारे में। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे। देखिए, आपका संज्ञा के बारे में मैं बता चुका हूं, सर्वनाम के बारे में बता चुका हूं। आज हम आप पढ़ने वाले हैं क्रिया। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, और आप आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके लिए लगातार आपके पास जो भी फ्री ऑफ कास्ट वीडियोज़ है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत हम आप करते हैं क्रिया से। देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्रिया कहते किसे हैं, क्रिया होती क्या है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्रिया कहते हैं। मतलब जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे कहते हैं क्रिया। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे सोना, हंसना, लिखना, पढ़ना आदि। ठीक है। अब यहाँ पर जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का लिखना, पढ़ना, हंसना आदि पाया जाता है उसे हम आप क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, क्रिया का निर्माण होता कैसे है दोस्तों। देखिए, दूसरे शब्दों में आप ये कह दीजिए, जो क्रिया होती है, क्रिया का निर्माण कैसे होता है? क्रिया आपकी किसी भी धातु में ना प्रत्यय लगा देने से आपकी क्या बनती है? क्रिया बनती है। किसी धातु में ना प्रत्यय लगा देने से दोस्तों क्रिया का निर्माण होता है। अब यहाँ पर धातु, ध्यान दीजिएगा, धातु शब्द आया। धातु कहते किसे हैं? धातु, अगर धातु कभी भी पूछा जाए कि धातु कहते किसे हैं, तो धातु उस मूल शब्द को कहते हैं जिसके द्वारा क्रिया का निर्माण होता है। धातु उस मूल शब्द को कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, उस मूल शब्द को कहते हैं, शब्द को कहते हैं जिसके द्वारा क्रिया का निर्माण होता है, जिसके द्वारा क्रिया का निर्माण होता है। धातु उस मूल शब्द को कहते हैं जिसके द्वारा क्रिया का निर्माण होता है। यानी आप ये कह सकते हैं, किसी भी धातु में अगर ना प्रत्यय लगा दिया जाए तो उससे क्रिया का निर्माण होता है। जैसे देखिए दोस्तों, जा। अब जा में अगर ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? जाना। आ में अगर ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आना। खा में अगर ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? खाना। आना, जाना, खाना। रह में अगर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? रहना। रह में अगर आप ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? रहना। तो कहने का मतलब क्या है कि धातु में ना प्रत्यय लगा देने से क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, यहां तक की बात आई होगी समझ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्रिया के बारे में एक बार पुनः से मैं रिवाइज करूंगा। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे कहते हैं क्रिया।
ठीक है, जैसे सोना, हंसना, लिखना, पढ़ना, बोलना, ठीक है, ये सभी क्या हैं, क्रिया हैं। अब क्रिया का निर्माण जो होता है किसी भी धातु में ना प्रत्यय लगा देने से क्रिया बन जाती है, क्रिया का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर धातु, धातु के बारे में आपको बताया गया कि धातु किसे कहते हैं, तो धातु उस मूल शब्द को कहते हैं जिसके द्वारा क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बातें आई होंगी समझ में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि जो धातु होती है यह धातु कितने प्रकार की होती है। ध्यान दीजिएगा, ये धातुएं जो होती हैं कितने प्रकार की होती है। धातु जो है मुख्य रूप से आपकी दो प्रकार की होती है। धातु कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। देखिए धातु आपकी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली आपकी होती है मूल धातु, मूल धातु। दूसरी क्या होती है, यौगिक धातु। दूसरी क्या होती है, यौगिक धातु। अब देखिएगा दोस्तों, एक एक करके दोनों को देखते हैं। मूल धातु किसे कहते हैं और यौगिक धातु किसे कहते हैं। मूल धातु ऐसी धातुएं होती हैं जो पूर्ण रूप से पूर्णतः क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। ऐसी धातुएं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं मूल धातुएं कहलाती हैं। ऐसी धातुएं किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका है आ, जा, खा, पी, सो, रह आदि। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पर आपकी अगला है आपका यौगिक धातु। यौगिक धातुएं किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। यौगिक धातु वे धातुएं होती हैं जो दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनती हैं, उन्हें हम आप कहते हैं यौगिक धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से इसका निर्माण होता है, उसे यौगिक धातु कहते हैं। और यौगिक धातुएं क्या होती हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती हैं। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती हैं दोस्तों, यहाँ पर ये कहलाती हैं यौगिक धातुएं। अब जो यौगिक धातुएं होती हैं यह तीन प्रकार की होती हैं। इसके तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, इसके तीन भेद होते हैं। यौगिक धातु के तीन भेद होते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से होते हैं। यौगिक धातु के जो तीन भेद होते हैं, पहला आपका होता है प्रेरणार्थक क्रिया। पहला क्या होता है दोस्तों, पहला आपका होता है प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा आपका होता है प्रेरणार्थक क्रिया धातु। दूसरा आपका होता है यौगिक क्रिया। तीसरा आपका होता है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। देखिएगा दोस्तों, एक एक करके हम आप समझेंगे। देखिएगा, जो यौगिक धातु होता है, यौगिक धातु के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। पहला आपका होता है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा आपका क्या होता है यौगिक क्रिया, तीसरा होता है नाम धातु क्रिया। देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको प्लीज समझिएगा अच्छे से। यहां पर है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को ना करे, जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को ना करे, उस कार्य को करने के लिए किसी अन्य को प्रेरणा दे या किसी अन्य को प्रेरित करे, वही कहलाता है क्या, प्रेरणार्थक क्रिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को ना करके वही कार्य करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करता है, तो यह कहलाता है क्या, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे पिता ने पुत्र से पत्र लिखवाया, पिता ने पुत्र से पत्र लिखवाया। ठीक है, यहां पर पिताजी खुद काम नहीं कर रहे हैं, पिता किसके द्वारा काम कर रहे हैं, पिता किससे काम करवा रहे हैं, पुत्र से पत्र लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर पिता के द्वारा प्रेरणा दी गई किसको, पुत्र को, तो यहां पर लिखवाया कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, इसके बाद इसका एक अगला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और भी आप समझ सकते हैं। यहां पर आपका हो जाएगा मां ने पुत्री से खाना बनवाया।
ठीक है, माँ ने पुत्री से खाना बनवाया। तो यहाँ पर माँ खुद नहीं बना रही है, किससे बना रही है? पुत्री से खाना बनवाया। तो बनवाया क्या है? क्रिया है, लेकिन कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को ना करे, वही कार्य करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करे, तो वहां पर कहलाता है क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ता हूं, आगे देखिएगा, अगला है आपका यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया, ध्यान दीजिएगा, समान अर्थ वाली धातुओं से जब भिन्न भिन्न क्रिया का निर्माण होता है तो हम आप क्या कहते हैं? उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समान अर्थ वाली धातुओं से जब भिन्न भिन्न क्रिया का निर्माण होता है उसे कहते हैं यौगिक क्रिया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका समान अर्थ वाली धातु, समान अर्थ वाली धातु से जैसे पढ़, पढ़ क्या है? एक धातु है, और पढ़ से आपका बन सकता है पढ़ना, मतलब स्वयं पढ़ना, और पढ़ाना मतलब किसी अन्य को पढ़ाना। लिख, लिख धातु है, लिख से लिखना, स्वयं लिखाना, लिखना, और लिखवाना, लिखवाना, दूसरे से लिखवाना। तो देखिएगा दोस्तों, समान अर्थ वाली धातु से, मतलब ये यहाँ पर भी पढ़ धातु है, यहाँ पर भी पढ़ धातु है, दोनों में अर्थ सेम है, लेकिन भिन्न भिन्न क्रिया का निर्माण हो रहा है। एक पढ़ना, एक पढ़ाना, एक में लिखना, लिखाना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे ही कहते हैं यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया फिर से समझिएगा, समान धातु वाली क्रिया से, समान धातुओं से जब भिन्न भिन्न क्रिया का निर्माण होता है उसे ही कहते हैं यौगिक क्रिया। अब दोस्तों इसके बाद अगला है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? नाम धातु क्रिया में ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के संयोग से बनती हैं। किसके किसके संयोग से? संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। और किससे? विशेषण से। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जिस क्रिया का निर्माण होता है उसे हम आप कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। अब देखिए, संज्ञा से क्या? संज्ञा से जैसे होता है, संज्ञा है बात, बात से होता है दोस्तों बतियाना, बतियाना। इसके बाद अगला होता है संज्ञा में ही लात, लात से लतियाना। मतलब ये सब क्या है? संज्ञा से क्या बन रहा है? क्रिया बन रही है। और सर्वनाम के संयोग से कैसे बनेगा? अपना, अपना से बनेगा दोस्तों अपनापन, अपनापन, ये भी क्रिया है, ठीक है। इसके बाद विशेषण से क्या बनता है? विशेषण से जिस क्रिया का आपका निर्माण होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका बन जाएगा चिकना, यहाँ पर क्या बन जाएगा? चिकना। चिकना से क्या बन जाएगा? चिकनाना। देखिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा, विशेषण से क्या बनेगा? विशेषण से आपका बन जाएगा चिकना। विशेषण क्या है? चिकना। चिकना से क्या बनेगा? चिकनाना, चिकनाना। वैसे गर्म, गर्म से गरमाना, गरमाना, ठीक है। तो यहाँ पर नाम धातु वे क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के संयोग से बनती हैं, उसे हम आप कहते हैं क्या? नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। पहला आपका है प्रेरणार्थक क्रिया, मतलब यौगिक धातु के 3 भेद होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया और यौगिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को ना करके वही कार्य करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करता है तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और यौगिक क्रिया किसे कहते हैं? जब समान अर्थ वाली धातु से भिन्न भिन्न क्रिया का निर्माण होता है, वहाँ पर क्या होता है? यौगिक क्रिया होती है। जैसे पढ़ से पढ़ना, पढ़ाना, लिख से लिखना, लिखवाना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यौगिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अगला है नाम धातु क्रिया। नाम धातु वे क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के संयोग से बनती हैं। दोस्तों यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे आपके लिए है, आगे हम लोग देखते हैं कर्म के बारे, क्रिया के बारे में। इसको मैं हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लीजिएगा। देखिए आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए हम लोग क्रिया को यहाँ 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज पार्ट 1 में हम लोग सिर्फ इतना पढ़ते हैं। देखिए रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के
भेद। अब रचना या कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं दोस्तों वह कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला है आकर्मक क्रिया, और दूसरा है साकर्मक क्रिया। दूसरा क्या है? साकर्मक क्रिया। देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला आप है अकर्मक क्रिया, दूसरा है साकर्मक क्रिया। देखिएगा, आपका अकर्मक किसे कहते हैं? देखिए, अ का मतलब होता है नहीं और कर्म का मतलब होता है कर्म। तो ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म साथ नहीं होता उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं होता उसे हम आप कहते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका एग्जाम्पल कह दिया गया, वह हंसता है। वह क्या करता है? हंसता है। वह हंसता है। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जाम्पल आपका हो गया, वह खेलता है। वह क्या करता है? खेलता है। ठीक है, वह पढ़ता है। वह पढ़ता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वह हंसता है, ये यहां पर वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, और यहां पर हंसना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो आप बताइए, कहीं कर्म आपको दिख रहा है? कहीं कर्म दिखा? नहीं दिखा दोस्तों। यहाँ पर फिर यहाँ पर भी ये सर्वनाम हो जाएगा, हंसता खेलता है क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। फिर यहाँ पर भी वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, और पढ़ना यहाँ पर क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सकर्मक की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ अकर्मक जरूर समझ में आया होगा। देखिए, रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के जो होते हैं, जो भेद होते हैं, वो 2 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरी क्या है? सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया में ऐसी क्रिया जो बिना कर्म के साथ होती, मतलब जिसके साथ कर्म नहीं होता, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं होता वही कहलाती है क्या? अकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, यहां तक की बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहां पर क्या है? अकर्मक क्रिया में जैसे वह हंसता है, ठीक है, अब पता नहीं है यहां पर ये सर्वनाम, वह क्या है? सर्वनाम है, और हंसना क्या है? क्रिया है। वैसे यहां पर भी है, सेम वैसे एग्जाम्पल भी आपको दे दिया। इसके बाद अगला नंबर है सकर्मक में, यानी जिसके साथ कर्म होता है। ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म साथ होता है उसे हम आप कहते हैं साकर्मक क्रिया। सा का मतलब साथ, कर्मक का मतलब कर्म। ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म होता है उसे साकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे वह क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है। रामू मिठाई खाता है। मिठाई खाता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, वह क्रिकेट खेलता है। अब देखिए दोस्तों, वह क्या है? सर्वनाम। खेलना क्या हो गई? क्रिया। और जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, देखिएगा दोस्तों, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं कर्म। उसे क्या कहते हैं? कर्म। तो यहां पर कर्म है कि नहीं साथ में? वैसे ही अगले एग्जाम्पल में देख लीजिए, रामू क्या हो गया? संज्ञा। रामू क्या है? संज्ञा। मिठाई क्या है? यहां पर पहले देख ली, खाता है। खाना क्या है? क्रिया है। खाना क्या है? क्रिया है। और इसमें मिठाई क्या है? कर्म, क्योंकि खाने का सारा काम किस पर पड़ रहा है? मिठाई पर पड़ रहा है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर कर्म, ये क्रिया जो है कर्म के साथ आई हुई है। यहाँ पर भी क्रिया कर्म के साथ आई हुई है, इसलिए यहाँ पर इसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। तो ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी, सकर्मक और अकर्मक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे जो सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला आपका होता है दोस्तों एक कर्मक, और दूसरा होता है एक कर्मक क्रिया। दूसरा आपका होता है द्विकर्मक क्रिया। दूसरा क्या होता है? द्विकर्मक क्रिया।
एक आपका होता है सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिनमें एक कर्म हो, ऐसी क्रिया जिसमें एक कर्म होता है उसे हम आप क्या कहते हैं, एक कर्मक क्रिया, और जिसमें दो कर्म होता है उसे हम आप क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया। जिसमें एक कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं, और इसमें दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए एक कर्मक, जैसे अभी आपको बताया गया, रोहित बाजार जाता है। रोहित कहाँ जाता है, बाजार जाता है। रोहित बाजार जाता है। यहाँ पर अगर देखिए रोहित बाजार जाता है, ठीक है, यहाँ पर रोहित क्या है, एक संज्ञा है, और बाजार क्या है, जाने का काम किस पर हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, बाजार पर हो रहा है, तो बाजार क्या हो जाएगा, कर्म। तो यहाँ एक कर्म आया है और जाना क्या हो गया, क्रिया, ये क्या हो गया, संज्ञा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कर्मक क्रिया। लेकिन अगर यहाँ पर द्विकर्मक मतलब जिसमें दो कर्म हो, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा, मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूँ। मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्या हो गया दोस्तों, मैं यहाँ पर क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। अच्छा, बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूँ, पढ़ाना क्या हो गया दोस्तों, क्रिया हो गई। देखिए यहाँ पर दो कर्म आ रहा है। कैसे दो कर्म आ रहा है, एक देखिए पढ़ाने, अगर ऐसे कह दिया जाए, यहाँ पर बच्चों को बंद कर हटा दिया जाए, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने का काम एक हिंदी पर हो रहा है, तो एक ये कर्म हो गया। दूसरा, अगर यहाँ पर हिंदी को बंद कर लिया जाए और यहाँ पर इसको ये खाली रहे कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो तब भी पढ़ाने का काम किस पर हो रहा है, बच्चों पर हो रहा है। तो यहाँ पर दो कर्म इसलिए आ गया। यानी कि देखिए आपको पहले बताया था क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, एक बच्चे पर पड़ रहा है, एक हिंदी पर पड़ रहा है, इसलिए आपके यहाँ पर दो कर्म हो जाएंगे, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम। ठीक है, तो यहां पर आपका द्विकर्मक, इसमें जिसमें दो कर्म आता है साथ में उसे द्विकर्मक कहते हैं, और जिसमें एक कर्म आता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, और आपको एक चीज आपको बता दूं, एक इसका सकर्मक और अकर्मक, देखिए सकर्मक और अकर्मक को पहचानने की एक ट्रिक आपको बता दूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सकर्मक में प्रश्न का भाव उठता है, नहीं प्रश्न का उत्तर मिलता है। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, प्रश्न का भाव उठता है, प्रश्न का भाव उठता है, प्रश्न का भाव उठता है। ये ट्रिक आपको बता रहा हूं, प्रश्न का भाव उठता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, प्रश्न का उत्तर मिलता है, प्रश्न का उत्तर मिलता है। देखिए जब अभी आप उत्तर मिलता है, अब देखिए आपको एक एक एग्जाम्पल दे करके मैं बता रहा हूं। देखिए अकर्मक क्रिया में जैसे इसमें कर्म नहीं आता। अब जैसे कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए, वह जाता है, वह क्या करता है, जाता है। अब आपके दिमाग में एक भाव उठा होगा, आप दिमाग में एक प्रश्न होगा माइंड में कि वह जाता है, कहां जाता है ना, वह कहां जाता है, एक भाव उठा कि नहीं उठा। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, आपका अकर्मक, जिसमें प्रश्न का भाव उठे और प्रश्न करने पर प्रश्न का उत्तर नहीं मिले, वही कहलाता है क्या, अकर्मक होता है। और जिसमें प्रश्न का उत्तर मिल जाता है वही क्या कहलाता है, सकर्मक। देखिए जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। अब यहां पर अगर आप प्रश्न करेंगे वह क्या पढ़ता है, क्या और किसको का जब प्रश्न करेंगे जिसमें जवाब नहीं मिले वही कहलाता है क्या, अकर्मक, और जिसमें जवाब मिल जाता है वो क्या कहलाता है, सकर्मक कहलाता है। जवाब, अब इसमें जवाब मिल रहा है, वह क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, वह क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो यहां तक था आपका सकर्मक और अकर्मक। तो रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो, पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक। अकर्मक किसे कहते हैं, जिसमें कर्म साथ नहीं होता उसे अकर्मक कहते हैं, और जिसमें कर्म साथ होता है उसे सकर्मक कहते हैं। जिस क्रिया में, आप ऐसे कह सकते हैं, जिस क्रिया में कर्म साथ होता है, कर्म साथ नहीं होता उसे अकर्मक, जिस क्रिया में कर्म साथ होता है उसे सकर्मक। और आपको इनके भेद भी बता दिया। सकर्मक के दो भेद होते हैं, पहला आपका बताया गया क्या, एक आपका ये बताया गया और दूसरा ये बताया गया, एक कर्मक द्विकर्मक। इनके एग्जाम्पल भी आपको बता दिए गए।
और यहाँ पर देखिए ट्रिक इसकी बता दिया गया है कि अगर प्रश्न करें और प्रश्न का उत्तर नहीं मिले या प्रश्न का खाली भाव जागृत हो, जैसे वह बाजार वह जाता है, वह खाता है, अब पूछेंगे क्या खाता है, प्रश्न का भाव होगा ना, वह रोता है, क्या रोता है ना। तो यहां पर आपका प्रश्न का भाव उठता है किसमें, अकर्मक में, और सकर्मक में प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। यहां पर दोस्तों वह मिठाई खाता है, तो अब पूछा जाएगा अभी आपसे कि क्या खाता है, तो बता दोगे तुरंत मिठाई खाता है। तो दोस्तों ये थी आपकी क्रिया। देखिए क्रिया को हमने बताया दो पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए पार्ट 1 ये था जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्रिया किसे कहते हैं, जो क्रिया का निर्माण किससे होता है, और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, धातु के भेद पढ़े और उसमें यौगिक धातु के कितने प्रकार, फिर रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो आपको यहाँ पर बता दिया गया। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे पार्ट 2 में, वो पढ़ेंगे विस्तार की दृष्टि से क्रिया के भेद। देखिएगा दोस्तों, विस्तार की दृष्टि से जो क्रिया के भेद होंगे वो हम आप